नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और कैसी लगी वीडियो को ज़रूर बताएं कमेंट करके। और आप लोग जो है वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाता हूं और आपके समक्ष परोसने की संपूर्ण 100% देने की कोशिश करता हूं, देता हूं। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, चैनल पर पहली बार आए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो वीडियो मिलती रहे और सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, उसको देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रत्यय को लेकर बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक दो नंबर देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, पिछली जो आपकी वीडियो थी वो कारक समाप्त हुए और कारक के बाद प्रत्यय को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब प्रत्यय शब्द जो है ये बना कैसे। ठीक, तो प्रत्यय शब्द जो बना है वो पहले प्रति क्या है, प्रति उपसर्ग है। ठीक, और आय धातु है और अच क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द में जो है जड़ संधि है। कौन सी है, यह संधि है। क्यों, प्रत्यय यहां ई है और यहां समान आ है, तो ई के स्थान पर यह आदेश हो गया तो बन गया प्रत्यय। ठीक है, तो प्लस प्लस धातु, ये धातु है या प्रकृति है, ये आपका प्रत्यय है। बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, तो कोई पूछ लेता है कि प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यय में धातु कौन सी, प्रत्यय में प्रत्यय कौन सा है प्रत्यय शब्द में। ठीक है, क्लियर। अर्थ तो जानते ही हो प्रत्यय शब्द का क्या होता है। वही प्रत्यय शब्द का अर्थ जो होता है वो ये होता है, किसी धातु या शब्द के अंत में जो जुड़कर अपने अर्थ में परिवर्तन कर दे, चमत्कार कर दे, है ना, वर्ण समूह में, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उस वर्ण समूह को क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ठीक, कोई किसी को दिक्कत, डेफिनेशन क्लियर है, कोई भी देख लेना बुक उठा के। बट जो चीज मैं बता रहा हूं वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कहीं भी अगर पूछा जाए मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, कृत और तद्धित। नोट कर लीजिएगा ये। कृत प्रत्यय किसमें लगते हैं, धातु में या क्रिया। तद्धित किसमें होते हैं, शब्दों में। और तद्धित में कौन कौन से आएंगे वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कृत में कौन कौन से आएंगे आगे चर्चा करेंगे। चलिए, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। सॉरी, जय हो प्रभु। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे जिस चीज की, बहुत ही मोस्ट आप नोट करते जाइएगा। बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रत्ययों के योग में हमने रखे गए। ठीक है, धातु से लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं, आपके कृत प्रत्यय हैं और तिंग प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय जो है वो कौन से हैं, जैसे अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर आदि प्रत्यय आते हैं। और तिंग कौन से हैं, तिप्तर्ची, जो मैंने कई बार आपको बताया हो, नहीं बताया तो सुन लीजिएगा। परस्मयी पद में, परस्मयी पद में क्या होता है, 9 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, और आपकी दूसरा होता आत्मने पद। आत्मने पद में 9 प्रत्यय होते। कैसे, आप पढ़ते हो ना, भवति, भवता, भवंती, भवति, भवता, भवंती, ये पढ़ते हो ना, तो ये कितने रूप हैं, 1 2 3। कितने पुरुष हैं, 3, 1 2 3, तो 3 तक का 9। तो वही परस्मयी पद में 9 और आत्मनेय पद में। कुल मिला के पूछा जाए तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, 18 होते हैं। ये लिख भी दिया आपने, नोट कर लेना। और धातु में लगने वाले मुख्य रूप से कौन से प्रत्यय होते हैं, कृत और तिंग दोनों। और वैसे तो आपको अपता वगैरह ले आप आगे पढ़ेंगे, उनको जानेंगे। ठीक है, ये सभी धातु में होते हैं। तो हमने धातु से लगने वाले 2 प्रत्यय मुख्य, कृत और तिंग,
उनमें कृत में कौन कौन से अक्त्वा लेप तमुन तब्यत, और तिंग में कौन कौन से तिप्ता जी छिप्तस्ता मेबदमस तातम झा था सातम धम एडवाइन महिम। ये आपका पूरा पूरा सूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से 18 प्रत्यय होते हैं। अब शब्दों से लगने वाले, ये धातु क्रिया के हो गए। अब शब्दों से लगने वाले सुप प्रत्यय, सुप तो जानते सुअजस, जैसे राम, राम बनता है तो राम सु आता है, उपदेश से की संज्ञा, और तो राम सा तो रामा बन जाता, सा का विसर्ग रामा। तो ये सु औजस इत्यादि जो है 21, 7 विभक्तियां 3 वचन तो हो गए 21 हो गए कि नहीं हो गए। तो इस प्रकार से जो सुप प्रत्यय वो 21 हैं, किसमें लगते हैं, शब्दों में। उसी में शब्दों से क्या होते, स्त्री प्रत्यय आते हैं। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, कुल 8 होते हैं। टाप घीप घीस, टाप डाप चाप घीप घीस घीन, और ऊंग और ती, ये प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्त्री प्रत्यय भी किसमें होते हैं, शब्दों में। तद्धित प्रत्यय, जो कि हमने सबसे पहले बताया, मुख्य रूप से 2 प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय धातु और क्रिया में लगते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ये प्रत्यय जो है क्रिया धातु में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय शब्दों में होते हैं। वही आगे यहाँ पर देखिएगा, ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, शब्दों में लगते तद्धित प्रत्यय, मतोप आणे इन इत्यादि। ये प्रत्यय जो हैं ये कितने लगते हैं, शब्दों में लगते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, जरा लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, क्लियर, समझ गए। बहुत ही मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है, आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। कृत प्रत्यय, सबसे पहले हम लोगों ने कृत प्रत्यय की भाई। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। क्यों कहते हैं, कृत प्रत्यय हो अंत में जिसके, और अंत में किसके होगा, किसी शब्द के। तो कृत प्रत्यय किसमें जोड़े जाते हैं, धातुओं से जोड़े जाते हैं, और इनसे बने पद को कृदंत कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2 पॉइंट जो मैं करूं, अंडरलाइन करूं, गोला करूं, विशेष रूप से उसको माइंडली ले लिया करूं, ठीक है। अब देखो नोट, इस प्रत्यय से बने शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जब इस प्रत्यय से बनेगा शब्द या तो अव्यय होगा, या विशेषण होगा, या संज्ञा होगी। 3 में से कोई ना कोई बन के उसका निकलेगा, ठीक है, समझ गए। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर दे देता हूं, ओके। और हाँ आगे है तो जैसे आपका गम धातु है, ठीक है, अक्ता प्रत्यय लगेगा, गत्ता बन जाएगा, सभी लोग जानते हैं। अब इसके रूप नहीं चलते हैं, क्या, ये समान रहता है, सभी लिंगों में सभी वचनों में समान रहता है, तो अव्यय हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अव्यय हो गया कि नहीं हो गया भाई। जो अपने स्वरूप को ना परिवर्तन हो, जो जिसका कोई खर्च ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। न व्ययत या व्ययम, जिसका कोई व्यय ना हो, खर्च ना हो। तो गत्वा में कुछ खर्च नहीं होने वाला है, कहीं भी प्रयोग करोगे, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्ता प्रत्यय पहला प्रत्यय है अक्ता प्रत्यय, इसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, अक्ता प्रत्यय जब एक ही करता, ध्यान से इसको डेफिनेशन को पढ़िएगा, ट्रिक तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति, एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, कहा कि एक क्रिया समाप्त हो जाए, दूसरी क्रिया की जाती है, स्टार्टिंग हो जाए, तो समाप्ति क्रिया में जो समाप्ति क्रिया हुई है, या कह सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया है, उसमें आपका अक्ता प्रत्यय होगा, ठीक है। इस प्रत्यय से बने शब्दों को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, पूर्वकालिक क्रिया किस प्रत्यय में होती है, अक्ता प्रत्यय में, राइट। अगला पॉइंट है, कुछ धातुओं में इट का आगम होता है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे बात पहले हम चर्चा करेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है,
और कार्य की समाप्ति क्या होती, दूसरी क्रिया क्या होती, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे छात्रा पठित्वा गृहं गच्छति। देखो जो डेफिनेशन बता रही है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई, हम अपनी तरफ से थोड़ी लिख देंगे। छात्र पढ़ करके, यहां जो क्रिया है कर्ता के द्वारा, कर्ता क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ करके, करके अर्थ में हो रहा ना, अब तो प्रत्यय किस में होता है, करके अर्थ में, ठीक है। तो पढ़ करके उसने पढ़ लिया, क्रिया समाप्त हो गई, और वो क्या कर रहा, घर गृहम गच्छति, घर को जाता है, तो दूसरी क्रिया की जाती है, तो दूसरी क्रिया चल रही है प्रेजेंट टाइम में, लट लकार वर्तमान काल का, गृहम गच्छति। तो कहा कि समाप्त क्रिया में अक्ता प्रत्यय होता, समाप्त क्रिया कौन सी हुई, पढ़ करके, इसमें क्या हुआ, अक्ता प्रत्यय हो गया, पठ धातु। अब ये इस पर सारे तीनों जो पॉइंट दिए गए हैं क्लियर करूंगा, ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्लियर, पूर्वकालिक क्रिया में जो क्रिया समाप्ति हुई उसमें अक्ता प्रत्यय हो गया, और जो क्रिया की जाती है वो चल रही है, दोनों। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या है, तो पूर्वकालिक क्रिया है पठित्वा, क्यों कि ये हो चुकी है, पहले हो चुकी है, ये पूर्वकालिक हो गई, ओके। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा ये है कि इट का आगम होता है, तो देखिए तीसरा क्या होगा, पठ धातु है, अक्ता प्रत्यय हुआ, आगम मित्रवत होता तो आगम प्रत्यय से पहले बैठेगा, यानी कि पठ धातु है, व्यंजन है, व्यंजन से पहले बैठेगा। तो पठ में आगम जब होगा किसका, इट का, तो प इट सॉरी पठ आगम होगा, यहां देखिएगा जो हम अभी बता रहे आपको, पठ धातु है प्लस इट का आगम होगा और अक्ता प्रत्यय लगेगा, ठीक। ये नियम कहता है तीसरा नियम, दो को जान लिया, तीसरा ये। तो आप ई मिलेगी टा से, और टा की यहां पर टा की संज्ञा हो जाएगी किसके, हल अंत्यम से, क्यों कि यहां पर अंतिम बाढ़ है, तो यहां क्या बचेगा, ई बचेगा, और अक्त्वा में त्वा बचेगा, तो क्या बन जाता है, पठित्वा, इसीलिए पठित्वा बन जाता है। बहुत लोग कहेंगे पठत्वा क्यों नहीं बना, तो ये नियम है, आगे देखने को मिलेगा, ओके। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, समझ में आ गया, राइट। चलिए आगे चलते उदाहरण की तरफ। अब सारे आप लोग उदाहरण देखिएगा यहां पर, ओके, सारी चीजें यहां पर देखते हैं, आप कर लोगे। जैसे आपका क्री धातु है, क्री धातु से अक्ता प्रत्यय होगा, अक्त्वा में क्या त्वा शेष बचता है, क्या बनेगा भाई, एक ही रूप चलेगा, सभी लिंगों में नहीं चलेंगे, ओके। बनाओ दा धातु, सभी लोग नोट कर लेना क्योंकि ये बहरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दा धातु, चलो क्री धातु से क्या बनेगा, कर्तव्य बनेगा, कर्तव्य नहीं बनेगा, बहुत लोग कर्तव्य कर देते, कर्तव्य बनेगा। दा धातु से बहुत बार आता है, दत्वा बनता है, दात्वा नहीं बनता है, ठीक है। पा धातु से अक्त्वा होगा, त्वा शेष रहेगा, क्या बनेगा, पीत्वा बनता है, इट का आगम हो जाता, दीर्घ हो जाता, ठीक है, पीत्वा हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूं गम धातु से, गम धातु क्या होगा, गत्वा हो जाएगा, ठीक है। लिख लो, सभी लोग लिख ले। हस धातु, सीधा लिख दे रहा हूं, हस धातु हसित्वा, ओके, यही धातु, ठीक है, सॉरी जी धातु, जी धातु जित्वा, क्या बनेगा, जित्वा, समझिए। अस्था धातु, यहीं से आपका क्वेश्चन मिल जाए, कहीं बाहर नहीं जाएगा, इतना रिवीजन कर लोगे बहुत है। स्थित्वा हो जाएगा। श्रु धातु श्रुत्वा हो जाएगा। ज्ञा धातु ज्ञात्वा हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा फटाफट, हम जल्दी जल्दी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देंगे
तो उससे आपको फायदा रहेगा। ठीक है, पत धातु, पतित्वा, यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्ना धातु, स्ना धातु, स्नात्वा, स्नात्वा हो जाएगा, स्ना धातु स्नात्वा हो जाए। मैं बोलता चल रहा इसलिए कि आपको कोई वर्ड ना समझ में आए। दस धातु का दृष्टवा बनता है। क्या बनता है? दृष्टवा। चक्कर मत पड़ना, दृश्यत्वा नहीं बनेगा, दृष्टवा बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पठ धातु का पठित्वा बना, हाँ इट का आगम होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लव धातु, लवत्वा नहीं बनेगा, लवध्वा बनेगा। संधि पढ़ाई थी लवध्वा, जो आपको अपवाद पढ़ाया था, लव धातु को लब्धा बनाता और लब्धा बनाता तो लवध्वा ऐसे ही बनता है। समझ गए? वही संधि यहां आएगी। भू धातु से भूत्वा, है ना। अन्य प्रकार से आपके जैसे त्यक्त्वा हो गया, त्यक्त्वा हो गया, कथित्वा हो गया, कथित्वा हो गया, क्रीत्वा हो गया, और आपका खेलित्वा हो गया, नीत्वा हो गया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए उदाहरण लिख रहा हूँ। प्रस धातु है, प्रष्ट्वा हो गया। ठीक है, और गृहीत्वा हो गया। इतने आपके बहुत सारे उदाहरण हो गए हैं, जिसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, स्थायित्वा, गत्वा, दत्वा, पीत्वा, यहाँ से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझ गए? ठीक है, इसका फटाफट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इतना सभी को क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ल्यप प्रत्यय, समासे अनय पूर्व ल्यप। ये सूत्र करता क्या है, इन चीजों को देखना। समास अनय पूर्व में ल्यप प्रत्यय होता है। अब देखिए डेफिनेशन की अगर चर्चा करें, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग आए, जो मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं उसको ध्यान टिक मार दिया, अंडरलाइन कर दिया करो। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो अक्ता प्रत्यय के स्थान पर, देखो ल्यप प्रत्यय कहीं अलग नहीं होता है, जो अक्ता प्रत्यय होता है उसी के स्थान पर क्या होता है? ल्यप आदेश होता है। आदेश सत्रवत होता है, जबरदस्ती कुर्सी को छीनना। ठीक है, समझ गए? वही आप लोग करिएगा। कुर्सी को छीनना है आपको, देने वाला कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अक्त्वा। देखो हमने बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, पठित्वा बना के बताया, ये कहीं भी रूप नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही बनता है, तो ये अव्यय है। तो अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों क्या होंगे? एक अर्थ को देंगे, कर के अर्थ को, एक ही में बनेंगे, अव्यय में। बस ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। और अक्ता प्रत्यय के स्थान पर ही ल्यप प्रत्यय होता है। ठीक, कहीं अलग नहीं होता है। जैसे, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, अनु प्लस भू, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। ल्यप, ल्यप में क्या शेष बचता है? या शेष बचता है। ठीक, तो बन जाता है अनुभूय, अनुभूय। ओके, कोई दिक्कत किसी को? ल्यप में या शेष बचा, अनुभूय बन गया पूरा। इसी प्रकार से आंग उपसर्ग की बात करें, आंग में केवल आ शेष बचता। आंग, आंग गम धातु है, ल्यप प्रत्यय होगा, या शेष बचेगा, क्या बनेगा? आगम्य। और पूछा जाता है कि आगम्य में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, बी उपसर्ग है, नी धातु है, ल्यप हुआ, या बचा,
क्या बनेगा? विनीय। ठीक है, आंग उपसर्ग है, प्रक्ष धातु है, क्या बनेगा? अप्रक्षय। सीधी सी बात, किसी को कोई दिक्कत? अप्रक्षय। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? प्रउपसर्ग है और क्री धातु से लप प्रत्यय हुआ, या बचा क्या बनेगा? प्रकृत्य। बहुत सरल है संस्कृत, आप लोग जो है पढ़ते नहीं हो बस। सभी ये किस में बन रहे हैं? अव्यय में। ठीक, एक ही रूप बनेगा, किसी भी लिंग में नहीं चलेगा, सभी में समान चलेगा। अनुभूय, आगम्य, विनीय, अप्रच्य, प्रकृत्य। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है, हम लोग चर्चा करेंगे अन्य उदाहरण की लेकर। ठीक है, जैसे लिखूंगा सब उदाहरण, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्र प्लस आप धातु है और ल्यप प्रत्यय होगा, या शेष रहेगा, पूरा लिखूंगा, उसके बाद शॉर्ट में लिख दूंगा, आपको माइंड में घुसना चाहिए। क्या बनेगा? प्राप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बी उपसर्ग है, ची धातु है, ल्यप होगा, या बचेगा, क्या होगा? विचीय। क्या हो जाएगा? विचित्य। या बचेगा ना, विचित्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बी उपसर्ग रम धातु से ये होंगे तो क्या बनेंगे? विरम्य। ठीक, और नहीं तो विरत्य। विरम्य नहीं तो विरत्य। ठीक है, दोनों ही आपके बन जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रउपसर्ग, ये बहुत पूछा जाता है। नम धातु है, क्योंकि नाकोड़ा हो जाता है, तो क्या बनता है? प्रडम्य। और नहीं तो प्रडम्य, नहीं तो प्रड़त्य। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। वो तो उपसर्ग है और त्रिधातु है, क्या बनेगा? तो बनेगा उत्तीर्य। क्या बनेगा? उत्तीर्य। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आंग उपसर्ग है, आ दा धातु है, ल्यप होगा, या बचेगा, तो हो जाएगा आदाय। ठीक है। उप उपसर्ग है, गम धातु है, क्या बनेगा? उपगम्य। बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैं इन उदाहरणों को ले रहा हूं। बी उपसर्ग है, हा धातु है, क्या बनेगा? बेहाय। है ना, कर लोगे ना सभी लोग अब तो, कोई दिक्कत? नी उपसर्ग है, पा धातु है, क्या बनेगा? निपीय। पीतो बना था, वैसे निपीय। क्लियर है? बी धातु है, पूछा जाता है, सॉरी बी उपसर्ग है, स्मृति धातु है, क्या बनेगा? विस्मृत्य। पूछा जाता है विस्मृत में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ शब्द लिख लेते, जगह नहीं है तो आप उन शब्दों को लिख लीजिएगा। जैसे अवतीर्य, ठीक है, जैसे संश्रुत्य, ठीक है, जैसे आनीय, जैसे प्रस्थाय, जैसे उल्लिख्य, ठीक है, जैसे शंभूय, जैसे प्रपठ्य, ठीक है, जैसे आपीय। ये सभी क्या होंगे? ल्यप प्रत्यय के उदाहरण होंगे। जैसे अनुश्रूय, ठीक है, जैसे उपकृत्य,
ठीक है, जैसे संदृश्य, समझ गए। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, और उपलब्ध, बहुत उदाहरण है तेरे, क्या करना है, ठीक है। हाँ, प्रकोप्य, ओके, कर लोगे सभी लोग। उपभोज्य, ठीक है, बहुत उदाहरण है। तो ये उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। इसको आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, चलिए इसका भी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अन्य प्रत्ययों की, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप लोग बोरियत ना हो। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं, और सभी लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, हाँ।